मैजिक सीखना है। अभी तक तो कम से कम थोड़ी बहुत चीजें चल भी रही होंगी आपके पास कि मैं इनका सीख लूं उनका सीख लूं। अब आपको पता चल गया होगा ये मार्केट में टिकना है तो पीसीआर मैजिक सीखना है, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास, जाओगे कहाँ? इतनी अच्छी एक्यूरेसी किसकी होगी बताओ? यहाँ पे भले ही स्टॉप लॉस हंटिंग करी मार्केट ने, लेकिन फाइनली मार्केट ने कितना बड़ा प्रॉफिट दिया 671। एंड पता है मैंने एकदम, मुझे आज लगा था कि ये पूरा ट्रैप ट्रैप तो था ही। देखो सिंपल, ट्रैप किसको बोलते हैं? ट्रैप किसको बोलते हैं बताओ? ट्रैप उसी को बोलेंगे ना। हाँ, ट्रैप किसको बोलते हैं? पीसीआर निगेटिव है, जो फ्रेश पीसीआर है वो भी निगेटिव है एंड मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैप। कि ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है तो चेंज इन पीसीआर हो जाना चाहिए। यही सीखना है आज के क्लास में, और अब आपकी क्लास में खत्म करने वाला हूं। अब जो करना है करो, चीजें ज्यादा बची नहीं आवे क्लास में, 2 क्लास में खेल खत्म है आपका। अब प्रैक्टिस करना और मेहनत करने का समय आ गया है। आई बात समझ में? अब इतनी ही एक्यूरेसी मिलेगी, इससे ज्यादा एक्यूरेसी स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है जो मैं बता रहा हूं। तो क्या मैं बोल रहा था यहाँ पे, ये तो मैंने पढ़ाया ही आपको यार। देखो ये रेजिस्टेंस था हमारा समवेयर हियर, हमारे पास रेजिस्टेंस है ना एक, देखो ये। कैसे कैसे क्या समझाऊं? देखो यहाँ ये छत का रेजिस्टेंस है ना, जिसका ब्रेक होना आसान है। दिस इज छत का रेजिस्टेंस, राइट? डाल दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये मैंने नहीं पढ़ाया है क्या बताओ? पढ़ाया है ना ये चीज पढ़ाया है ना कि मार्केट ट्रैप करने के लिए निगेटिव पीसीआर रहेगा तो भी लेफ्ट शोल्डर। ये प्राइस एक्शन पढ़ाया है मैंने आप सबको, राइट शोल्डर, और ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो हमेशा रिटेस्ट एंड रिजेक्शन पर एंट्री लेना, रिटेस्ट और रिजेक्शन पर एंट्री लेना, ये चीज मैंने पढ़ाया है आप सबको। कितना फॉलो कर रहे हो ये आप जानते हो। ये प्राइस एक्शन भी पढ़ाया है और ये प्राइस एक्शन भी पढ़ाया है, दोनों पढ़ाया है मैंने। ऊपर बनेगा तो क्या करना है, नीचे बनेगा तो क्या करना है। तो निगेटिव पीसीआर, फ्रेश पीसीआर इज ऑल्सो निगेटिव। यहाँ पे कॉल बाइंग कब हो सकती है? जब यहाँ पर हमारा जो फ्रेश पीसीआर है वो 1 को ब्रेक कर देता। अगर 1 को ब्रेक कर देता तो ठीक है, फिर कॉल साइड चले जाते। यहाँ पे 1 ब्रेक ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली 1 ब्रेक नहीं होगा तो पुनः उसको भवा मार्केट लॉन्ग अनवाइंड कर देगा और मार्केट में फ्रेश सेलिंग आ जाएगा। मार्केट नीचे ब्रेक होना था, ब्रेक कर गया, सिंपल। तो कल हम लोगों ने दोस्तों एक्सट्रीमली बेरिश और एक्सट्रीमली बुलिश, साथ में हम लोगों ने कल 2 और स्ट्रेटजी सीखी थी, बुल टू बुलिश और बेयर टू बेरिश। ये चारों स्ट्रेटजी कल ही हमने सीख लिया था। चलो अब आज भी फटाफट से 4 स्ट्रेटजी खत्म करते हैं प्राइस एक्शन के साथ। और तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसका, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सपोज करते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, मार्केट हमारा निगेटिव है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, और रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद मार्केट हो जाता है पॉजिटिव। ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं। अब इसको मास्टर कर लिया तो फिर पीसीआर मैजिक के तुम गुरु हो जाओगे। मैं मतलब सीना ठोक के बोलता हूं, अभी तक सब सही चल रहा होगा मुझे पता है, बेरिश बुलिश निगेटिव पॉजिटिव सब ट्रेड कर रहे होंगे, बेयर टू बेरिश बुल टू बुल, आसान लग रहा होगा। अब थोड़ा मुश्किल चीजें सीखो, मुश्किल चीजें, है ना। भले मैंने आज प्रॉफिट नहीं किया है तो इसका बहुत खुन्नस मत खाओ, मेरी स्ट्रेटजी बहुत सही थी और मैंने ट्रेड भी सही लिया था, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं मार्केट से बाहर निकला, लेकिन आई वॉज राइट अबाउट द मार्केट और पीसीआर मैजिक वॉज राइट अबाउट द मार्केट, ठीक है। तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, इसलिए मैं दोबारा नहीं घुसा मार्केट में, ठीक है। तो और ये भी कह सकते हो कि इतना पेशेंस नहीं था ट्रेड करने का कि अब कितना रुका जाए, है ना, ये भी कह सकते हो आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना, मेरे को बहुत काम था ऑफिस में,
तो मैं छोड़ो हटाओ यार, अब इतने दिन से कमा ही रहे हैं तो थोड़ा सा हटाओ, आज बंद करते हैं। अदरवाइज मेरी एनालिसिस कभी खराब, बहुत बमुश्किल ही अगर मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया तो बमुश्किल ही वो रॉन्ग जाएगा, जाएगा नहीं। वो ट्रैप लिख दिया तो होना ही है वो, समझ गए? आज का नहीं, ये कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। सारे बच्चे जानते हैं कि अगर मैंने कह दिया तो होना ही है फिर, क्योंकि मैं बहुत आकलन करके ही कहता हूँ। और पीसीआर मैजिक ही है, पहले मैं छुपाता था इसको, मैं टेलीग्राम पे आके पोस्ट कर देता था, देखो ये होने वाला है। मैं कभी भी पोस्ट कर देता था मार्केट में, टेक अ रिजेक्शन। लोग पूछते थे सर कैसे रिजेक्शन, तो मैं बताता ही नहीं था, मैं छुपा के रखता था उसको। अब बता रहा हूँ, मैं इसी पीसीआर मैजिक से ही बताता था सब कुछ। और जो वो याद होगा आपको, वो ट्रेडिंग वाला कहानी याद है ना, मल्टीपल ट्रेड स्कैल्पिंग, ये वो सब पीसीआर मैजिक था, बट मैं पहले बताता नहीं था। अब मैं खुल के बता रहा हूँ तो सीख लो। अब देखो यहां से निगेटिव पीसीआर है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, रेजिस्टेंस पे जाके पॉजिटिव हो गया। नाउ रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव हो गया तो यहां पर अब हम पुट नहीं खरीदेंगे। 1 को ब्रेक कर गया तो हम पुट यहाँ पे 90 था, हम वेट कर रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस पे डबल टॉप पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पीसीआर जब निगेटिव होता है तो 1 डे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करते हैं ना। लेकिन यहां जाने के बाद पीसीआर क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। और ये यहां पर क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। किस पैटर्न के साथ, डबल बॉटम या फिर वी शेप स्विंग या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ। ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं, पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देना चाहिए। और साथ में या तो कंसोलिडेशन दिया या विदाउट कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट आया विद पैटर्न, बुलिश पैटर्न, तो वो हमारा कंफर्म ब्रेकआउट हो गया, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया। और विदाउट कंसोलिडेशन किसी पैटर्न के साथ अगर ब्रेकआउट दे दिया तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब है, और यहां पे क्या होना चाहिए, पीसीआर पॉजिटिव होना चाहिए। सीख लो भाई, सीख लो, जिंदगी भर याद रखोगे जो मैं सिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है? सीख लो इसको। और बाकी नहीं तो फिर रुकोगे नहीं मार्केट में, दूसरे का कितना भी पढ़ोगे तो। मैं जानता हूं सच्चाई, फिर बाद में कहना मत कि बताया नहीं था। सीख लो जब बता रहा हूं तो, ठीक है? अब देखो इसी को सीखना है, बाकी सब तो तुम कर लोगे, मुझे पता है अच्छे से। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है मार्केट में, और तुम्हें पता है तुम में से सारे लोग ट्रेडर बन चुके हैं ऑलरेडी, बस थोड़ा सा मेहनत करना है ना? अब इसको खाली सीखो, बस यहीं पे खेल खत्म। और बहुत सारे लोगों को सिखाना भी नहीं है। अच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हूँ, और बहुत वायरल हो जाऊंगा ना तो मैं ये चीज़ सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा हार्ड अर्न चीज़ है। मैं इसको नहीं सिखाने वाला बहुत सारे लोगों को, एक सीमित लोगों को ही सिखाऊंगा मैं ये। अगर ये सीख लिए ना तो ये 10% बन जाओगे आप। जो 90% को लॉस होता है, 10% को प्रॉफिट होता है स्टॉक मार्केट में, खास करके ऑप्शंस में, वो 10% में आओगे। वो चीज सिखा रहा हूं यहां पर। तो नीचे से निगेटिव मार्केट था और रेजिस्टेंस पे आने के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन के साथ या विदाउट कंसोलिडेशन के साथ, किसी भी बुलिश पैटर्न के साथ अगर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बुलिश साइड, क्योंकि अब हमारा ये सपोर्ट बन चुका है। और नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला स्टॉप लॉस हिट होता है 1.5% 2% का, कोई बात नहीं, जाने दो नीचे, मत ट्रेड करो जब तक निगेटिव नहीं हो जाता वापस। नीचे है, कंसोलिडेट कर रहा है, वापस ऊपर जाके तो भी वो वहां पे पुट नहीं खरीदना। वापस ब्रेकआउट दिया, वापस एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस एंट्री में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि ऊपर गया और वापस नीचे आया और यहाँ पे निगेटिव हो जाए पीसीआर, तो फिर निगेटिव साइड ट्रेड कर लेना। लेकिन रेजिस्टेंस पे अगर पीसीआर पॉजिटिव हो जाता, निगेटिव ट्रेड मत करना, ब्रेकआउट का वेट करना और यहाँ पॉजिटिव ट्रेड करना। दिस इज बेरिश टू बुलिश स्ट्रेटजी। जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी, इसको मानना शुरू कर देना, ठीक है? अब यही बचा है और यही है थोड़ा सा एडवांस, यही तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन इतने आसान भाषा में बताया है कि ये तुम्हारा अब इजी हो जाएगा। नाउ दिस इज बेरिश टू बुलिश। आगे बढ़ते हैं, सीखो यार। देखो मैं आपको क्या करूं, मैं तो एकदम रट्टा मार मार के सिखवा रहा हूं। अब इतना, इससे ज्यादा मेहनत क्या करूं आपके साथ, बताओ? इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता। अब इससे ज्यादा क्या, आप घोर के तो पिला नहीं सकता हूं जो टीचर कहते हैं। इतना मेहनत कोई भी मेंटर करता नहीं है अपने स्टूडेंट के साथ, जो जितना मैं कर रहा हूं। और फिर भी नहीं, अगर सीख रहे हो फिर भी बदमाशी कर रहे हो। बदमाशी इन द सेंस दूसरे की बात मान रहे हो और लॉस कर ले रहे हो। बाद में पीसीआर मैजिक याद आ रहा है तो मैं क्या करूं फिर? ये आपकी गलती, मेरी गलती थोड़ी है, ठीक है? तो अब देखो यहां पर मार्केट जो है समवेयर अराउंड ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे। एक चीज और बताऊं, यहां पे नीचे बाई करने की गलती नहीं किए थे ना निगेटिव पीसीआर के साथ 45,000 पे।
देख लेना वो, अगर करोगे गलती तो प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करोगे विदाउट सेंटिमेंट तो क्या हाल होगा देखो ना। 45,000 टूट गया आज और मार्केट धड़धड़ा के नीचे गिरा, तो फिर गलती क्यों कर रहे हो? गलती मत करो, जो सिखा रहा हूँ उस पर चलो, नहीं तो क्लास छोड़ दो मेरा। अगर मेरी बात नहीं मानना है तो मेरी क्लास छोड़ के चले जाओ प्लीज, हाथ जोड़ दो, क्योंकि इतना जो मेहनत कर रहा हूँ इसका मतलब है कि आप उस बात को नहीं मान रहे ना। ठीक है 1800 का मैंने लॉस लिया, इसका मतलब थोड़ी स्ट्रेटजी तो मेरी बहुत सही थी, मैं मार्केट से निकल गया वो बात अलग है, लेकिन मार्केट ब्रेक किया वहां से, रोज यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है ऐसे, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। हम यहाँ पर डबल बॉटम का वेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बुलिश है, समझ रहे हो बात? क्योंकि बुलिश मार्केट में सपोर्ट पे ही खरीदते हैं वन डे टाइम फ्रेम के, और जब ये सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे क्या हो गया, या तो कंसोलिडेशन हो गया या विदाउट कंसोलिडेशन हो गया, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया मार्केट, या फिर अगर यहाँ पे बुलिश रह ही गया तब तो बुलिश स्ट्रेटजी के साथ डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वी शेप स्विंग के साथ चले ही जाएंगे ट्रेड में, छोटे टाइम फ्रेम वाला जो ट्रेड कंफर्मेशन है उसके साथ चले ही जाएंगे ट्रेड में बुलिश साइड। लेकिन यहाँ पे निगेटिव हो गया मार्केट तो क्या करोगे? अब तुम यहां पे बुलिश ट्रेड मत करना, ठीक है? तो विथ कंसोलिडेशन एंड विदाउट कंसोलिडेशन कैसे ब्रेक करेगा? या तो ब्रेक करेगा तब ट्रेड में जाना, कैसे जाओगे? तो अब मान लो डायरेक्टली ब्रेक कर गया, ऊपर से आके ब्रेक किया, कोई पैटर्न बना ही नहीं यहां पे, या फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये ब्रेक कर गया, कोई पैटर्न बना ही नहीं, तो क्या करोगे? यहां पर वेट करो, डबल बॉटम बनेगा, डबल टॉप बनेगा, अगर इसको गिरना है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेक करने के बाद बनेगा, अगर इसको ब्रेक करना है तो। समझ में आया बात? इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कभी कभी तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनेगा और डबल टॉप भी बनेगा साथ में, ये ऐसे मिलेगा, क्यों घबरा रहे हो? मिलेगा ये, तो इसमें कोई आपको जरूरत है ही नहीं, ट्रेड कंफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ये डबल टॉप, लेकिन यहां पे कंसोलिडेशन विद अ डबल टॉप पैटर्न, गो विद अ रिटेस्ट। अब यहां पे तुम बुलिश ट्रेड मत करो, बेरिश ट्रेड, ये रेजिस्टेंस बन गया तुम्हारा, ठीक है? ऊपर पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, सपोर्ट पे आके पॉजिटिव नहीं रहा, निगेटिव हो गया, टूटने वाला है। और मान लो यहां पे निगेटिव हो गया और ये ब्रेक ना किया, ऊपर जाने लगा, तो निगेटिव पीसीआर के साथ क्या करते हैं? सेल ऑन द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सेल करेंगे डबल टॉप के साथ, अपने नियम के साथ रुके रहना, उसको मत तोड़ना। लेकिन सपोर्ट ब्रेक हो जाए विथ कंसोलिडेशन सुपर स्ट्रॉन्ग, एंड विदाउट कंसोलिडेशन विद अ पैटर्न स्ट्रॉन्ग पैटर्न, ठीक है? आया बात समझ में? तो डबल टॉप या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ भी देगा यहां पर, ठीक है? ऐसे तो अब तुम यहां पे बेरिश ट्रेड करना, अगर बेरिश हो जाता है तो मार्केट, ये है बुलिश टू बेरिश मार्केट, ये दोनों टफ है। टफ वफ नहीं है, अगर ईमानदारी से पालन करोगे इसका तो टफ नहीं है, लेकिन जो मन में वो बैठा रहता है ना, अरे नहीं ऊपर चला गया तो, नहीं ऊपर चला गया तो सब नियम तो बता ही दिया, कंसोलिडेशन और ट्रेड कंफर्मेशन के साथ ब्रेक करे तो पुट खरीदेंगे, ब्रेक कर जाए और फिर ट्रेड कंफर्मेशन दे तब पुट खरीदेंगे, विदाउट ट्रेड कंफर्मेशन ब्रेक हो जाए तो वेट करेंगे रेजिस्टेंस पे या फिर कहीं पे ट्रेड कंफर्मेशन मिलने का। लेकिन यहाँ पे मार्केट गया, ऊपर बुलिश था, लेकिन यहाँ पे मार्केट गया और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पे कॉल बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन जानता हूँ, मैंने वो करोड़पति आदमी का, मैंने वो जो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है मैंने उनका वीडियो देखा है, तो मैं यहाँ पे बुलिश लूंगा और यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाएगा और ऐसे ब्रेक भी कर देगा डबल टॉप बना के उसी को। फिर आप कहोगे कि जा ये तो पूरा खेल खत्म हो गया, तो शक्ति सर की बात मान लेनी चाहिए थी। तो मानो ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपने देखा होगा मैंने कभी कभी डबल बॉटम पे भी पुट खरीदा है, ये डबल बॉटम बनाया और नीचे ब्रेक कर गया, बाद में पता चला अरे यार ये तो डबल टॉप बन गया। तो जब मैंने मना किया कि निगेटिव पीसीआर के साथ सपोर्ट बाइंग नहीं करनी है तो क्यों कर रहे हो, ये रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। आज क्या हो, आज मैं कॉल बाय नहीं करता, कर देता मैं यहाँ पे डेफिनेटली, दिस वाज अ छत का रेजिस्टेंस। एक तो बहुत इजी होता है टूटना इसका, लेकिन अगर यहाँ पे 1 के ऊपर पीसीआर चला गया डेफिनेटली मैं यहाँ पे कॉल बाय करता, इसमें कोई शक नहीं है। स्टॉप लॉस लगा दो, चला जाए, क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 के ऊपर निकलता मैं पक्का कॉल बाय कर देता। यहाँ निकला नहीं निकला तो क्या हुआ देख लो, हो गया ना बुलिश टू बेरिश।
यही था ना आपका, एक तो रेजिस्टेंस पे बेयरिश ट्रेड लेने का मौका, एंड देन यहां पे ये सपोर्ट था 45,000 समवेयर अराउंड, ये वाला टूट गया ना ये भी। अब जाके यहाँ पे कॉल बाई कर रहे हो निगेटिव पीसीआर के साथ, आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। इसका मतलब आप मेरी बात नहीं मान रहे। सो दिस इज बुलिश टू बेयरिश, यही है बुलिश टू बेयरिश। मान के चलो यहाँ पे मार्केट बुलिश था लेकिन पीसीआर क्या था, निगेटिव था। यहाँ पे हम किसी भी हाल में इस ब्रेकआउट के ऊपर हम कॉल बाई कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पीसीआर नेगेटिव है, सेल ऑन द रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर निकल जाएगा तो ऊपर कहां तक निकलेगा, यहाँ पे फिर डबल टॉप ढूंढ लेंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। वन डे टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे जमीन का रेजिस्टेंस है ना, तो फिर वहां ट्रेड करेंगे, यहां से निकल जाएगा तो डबल टॉप ही, पुट ही खरीदेंगे किसी भी हाल में। तो छत का रेजिस्टेंस ब्रेक किया एंड देन क्या हुआ, या तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन जाता तो ट्रेड कर लेते, यहाँ पर तब ट्रेड कर लेते, या फिर इसको ब्रेक करे तो ब्रेक करेगा डायरेक्टली पुट नहीं खरीदेंगे, ये भी चीज सिखाया है। तो लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, रिजेक्शन। यहां पे रिटेस्ट रिजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और तब हेड एंड शोल्डर बने तो रिटेस्ट रिजेक्शन। आया बात समझ में? तो दैट इज बुलिश टू बेयरिश एंड दैट वाज बेयरिश टू बुलिश। आया बात समझ में? कुछ नहीं है, बस ये दिमाग में रखना है कि ठीक है नीचे मेरा पीसीआर बुलिश है, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद तो हम, अगर नीचे मेरा पीसीआर बुलिश है तो हम नीचे सपोर्ट पे बाइंग करेंगे, लेकिन सॉरी नीचे मेरा जो पीसीआर है वो बेरिश है और रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद डबल टॉप पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर हमें पुट ही खरीदना है। तो अगर हमारा बेरिश ही रह गया पीसीआर तो हम वहां पर पुट ही खरीदेंगे, चाहे डबल टॉप हमें रेजिस्टेंस के नीचे मिल जाए या ऊपर मिल जाएगा तो रिटेस्ट रिजेक्शन के साथ डबल टॉप पे उसके ऊपर ट्रेड करेंगे बेरिश ट्रेड, या फिर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मिल जाए डायरेक्टली हमें पैटर्न तो हम वहां ट्रेड कर लेंगे। ये तो है ही हमारा नियम पुट के साथ, किसी भी हाल में रेजिस्टेंस पे कॉल तो बाई कर ही नहीं सकते ना, चाहे ब्रेकआउट आए चाहे ना आए। लेकिन हम निगेटिव पीसीआर के साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज अ ट्रैप, क्योंकि वहां पे फ्रेश बायर नहीं है और मार्केट खामखा हमको उल्लू बना रहा है। तो वहां पे तो हम पुट खरीदेंगे ही खरीदेंगे उस कंडीशन में। लेकिन क्या होगा जब यहां पे जाने के बाद हमारा पीसीआर पॉजिटिव हो जाए, देन हम लोग कॉल खरीदेंगे। फिर उसके बाद पैटर्न के साथ ब्रेक करने दो कॉल खरीदेंगे, कंसोलिडेशन विद पैटर्न ब्रेक करने दो कॉल खरीदेंगे, या फिर डायरेक्टली ब्रेक कर जाए तो डबल बॉटम के बाद। आया बात समझ में? तो बेरिश टू बुलिश, नीचे मार्केट क्या है, बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है, रेजिस्टेंस पे डबल टॉप पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद हो जाता है बुलिश, शॉर्ट अब नहीं करना है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया अब कॉल खरीदेंगे नियम के हिसाब से। बस इतना ही तो फॉलो करना है, हो गई जिंदगी चेंज, हो गया और क्या, बन गए ट्रेडर। जाओ अंदर की बात बता दी, ऐस करो, अब क्या सिखाऊं बताओ। बुलिश टू बेरिश सिखा दिया, बेरिश टू बुलिश सिखा दिया। न्यूट्रल मार्केट एक ही दिन में सब पढ़ लेना चाहते हो क्या? चलो तो समझ में आ गया इतना। अब न्यूट्रल मार्केट सीख लो। मार्केट कहीं जा रहा ही नहीं है, ठीक है, और न्यूट्रल है, क्लोज टू 1 है, 0.98, 0.99, 1.01, 1.02, 0. फिर उसके बाद 1.01, 1, 0.99, 1। न्यूट्रल मार्केट है, सिंपल स्ट्रेटजी में रहेंगे, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन द रेजिस्टेंस। ऐसे मार्केट में क्या करेंगे, सपोर्ट पे आएगा ट्रेड कंफर्मेशन के साथ बुलिश ट्रेड, इस कंडीशन में रेजिस्टेंस पे जाएगा ट्रेड कंफर्मेशन के साथ बेरिश ट्रेड। अभी तो हम यार ये तो 1 पीसीआर है ना, अभी तो हम चर्चा कर रहे थे कि बेरिश पीसीआर है, फिर बुलिश हुआ तब ना यहाँ बाई करेंगे, तब तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। लेकिन वहां यहाँ पे उस कंडीशन में 1.01 पे भी हमने यहाँ पे टॉप, हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड ले सकते हो कि पीसीआर ही सुबह से 1 बना हुआ है, तो मैं क्या करूं। अब 1.20 वगैरह ब्रेक होगा तब भले यहाँ पे फिर मैं पुट नहीं खरीदूंगा, लेकिन क्लोज टू 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1.20 की थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। कंफ्यूजन आप खामखा करते हो दिमाग में, एक एक स्ट्रेटजी अलग अलग पढ़ा रहा हूँ ना, समझो उसको बात, आप समझते ही नहीं हो तो फिर मैं देख लो, फिर अच्छी बात नहीं है। तो बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन द रेजिस्टेंस, एक अगर पीसीआर है बहुत देर से एक ही बना हुआ है तो किसी भी हाल में सपोर्ट पर खरीदेंगे और रेजिस्टेंस पर बेच देंगे, खत्म न्यूट्रल मार्केट।
ठीक है, आज इतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो सर में दर्द हो जाएगा। अब इतना पढ़ा दिया, अब मैं करूंगा Q&A और उसके बाद लूंगा सवाल जवाब। और अगर उस सवाल जवाब में समझ में नहीं आया, मैं आपको सीधा बोलूंगा कि ट्रेडिंग छोड़ दो। और जितने लोगों को समझ में आ गया वो आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ो, और जितने लोगों को समझ में नहीं आएगा वो ट्रेडिंग छोड़ सकते हैं। जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक भी इतना मेहनत करने के बाद भी आप ट्रेडिंग छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनाया, सबके लिए अलग अलग काम भगवान ने बनाया है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ या फिर आपको डिमोटिवेट कर। भगवान ने सबके लिए अलग अलग काम बनाया है, ठीक है। तो फिर आप दूसरा काम ढूंढो, क्योंकि अगर आप इतने में भी नहीं समझाया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर द डे। भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, 2 मिनट।